अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं आसिम शहजाद। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी एग्रीकल्चर के नाम से, और जिसके दो पार्ट जो है वो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुका हूं। आज मैं ये तीसरा पार्ट जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आज का जो हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे उसमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम कैसे काम करता है, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है। डिफरेंट टाइप्स की प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है। उसके अंदर जो फेमस है, जो आज के हमारे जो टॉपिक है उसमें रबर प्लांटेशन इन मलेशिया, ऑयल पाम प्लांटेशन और टी प्लांटेशन इन श्रीलंका जो है वो शामिल है। अब पहली बात तो यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अपने मुल्क के अंदर जो है वो ग्रो नहीं कर सकते, उन्हें नहीं उगा सकते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो आपका क्लाइमेट होता है, आपका वेदर होता है। अब ये जो रबर प्लांटेशन है या रबर के जो ट्रीज होते हैं जिनसे आप रबर बनाते हैं, वो एक्चुअली जो मलेशिया है वहाँ का वेदर उन्हें सूट करता है, वो पाकिस्तान के अंदर ग्रो नहीं करते। तो मलेशिया जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो ये जो रबर ट्रीज हैं वो ग्रो करते हैं और वहाँ पर प्लांटेशन की जाती है बाकायदा। और मलेशिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है रबर का। तो ये देखते हैं कि ये होता क्या है। ये इसके ट्रीज होते हैं जी, 5 साल की एज में जो रबर ट्री है वो एक वाइट लिक्विड प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसको हम लैटिक्स बोलते हैं। और ये 40 साल की एज तक, 40 इयर्स तक ये जो रबर ट्रीज हैं ये लैटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। अब होता यह है कि जो प्लांटेशन है रबर की प्लांटेशन, वहां पर सुबह के टाइम वर्कर्स आते हैं और वो एक नाइफ से उसके ऊपर कट लगाते हैं, और उसके साथ एक वायर के साथ उसके नीचे एक बकेट जो है वो बांध दी जाती है, और फिर उसके अंदर जो है वो वाइट एक लिक्विड होता है जो उसके अंदर ड्रॉप गिरना शुरू हो जाते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो जो बकेट होती है, बास्केट से होती है उसके साथ लगी, उसे तकरीबन 4 घंटे लगते हैं उसको फिलअप होने में। तो 4 घंटे के बाद वो वर्कर्स दोबारा आते हैं और उनके पास एक ड्रम होता है जिसको वो ऐसे हाथ से लेके जा रहे होते हैं। उसके अंदर वो उसको खाली करते हैं और उसके बाद फिर उसको ले जाकर एक बड़े टैंकर में डाल दिया जाता है, और उस टैंकर को वो जो टैंकर है वो आगे फिर फैक्ट्री में लेके जाते हैं। और वहां पर फिर एक और प्रोसेस होता है जिसमें फिर आगे पहले इसको रबर की शीट्स बनाई जाती हैं, और फिर दो उनके पास ऑप्शन होते हैं, या तो वो शीट्स को एक्सपोर्ट कर दें टू द अदर कंट्रीज, वो फिर अपनी मर्जी से जो भी रबर की जो है वो प्रोडक्ट बनाना चाहे वो बना दें, या फिर वहीं पर मलेशिया के अंदर डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। अब ये जो व्हाइट लिक्विड है जिसको मैं लेटेक्स बोल रहा हूँ, इसको क्या करते हैं कि इसको जब फैक्ट्री में लेके जाते हैं तो उस वहां पर प्रोसेसिंग मशीन के अंदर डालने के बाद इसके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, और वो जो केमिकल्स हैं वो क्या कर देते हैं, इसको बहुत ज्यादा थिक कर देते हैं। मतलब ये इतना थिक हो जाता है कि आप इसको इजीली ऐसे शीट्स की फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। देन उसके बाद फिर उन शीट्स को एक स्मोक हाउस के अंदर रखा जाता है, उसको स्मोक हाउस बोलते हैं। वो स्मोक हाउस क्या करता है, वो उसको ड्राई करता है। जब वो ड्राई हो जाती है तो फिर इनको जो है हैंग किया जाता है कुछ टाइम की पीरियड के लिए। तो उसके बाद ये ड्राई होके तो हार्ड हो जाती हैं सर। जब ये हार्ड हो जाती है, मतलब ऐसी हार्ड नहीं होती, डेफिनेटली जैसा रबर होता है फ्लेक्सिबल रहती है उसी तरह के, लेकिन जरा हार्ड हो जाती है और फिर इनको रोल किया जाता है। रोल करने के बाद जो ये जो रबर है इसकी जो सबसे बड़ी प्रोडक्ट है वो टायर्स है। मलेशिया के टायर भी पाकिस्तान के अंदर भी आते हैं, दूसरे और कंट्रीज जो है वो भी मलेशिया के टायर इंपोर्ट करते हैं। अब इनसे जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो टायर्स हैं वो बनाए जाते हैं, और दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो रबर की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो इसी लैटिक्स से बनती हैं। तो ये इस तरह से जो रबर प्लांटेशन है ये होती है। अच्छा, अब इसके अंदर ये कब तक, मैंने आपको बताया कि 40 इयर्स तक कोई भी एक ट्री जो है वो लैटिक्स प्रोड्यूस करता है। तो ये जो प्लांटेशन ओनर है ये उसकी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है वो उसको कैसे रिप्लेस करता है। वैसे नॉर्मली ये किया जाता है कि जब कोई एक रबर ट्री की एज ऑलमोस्ट कोई 35-30 प्लस हो जाती है तो उसके बिल्कुल साथ एक नया रबर प्लांट जो है वो लगा दिया जाता है। तो जब तक पहले वाला रबर ट्री जो है वो लैटिक्स प्रोड्यूस करना कम करता है या बंद करता है, तो तब तक वो जो नया प्लांट लगाया जाता है वो इस काबिल हो जाता है कि वो जो लैटिक्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो इस तरह उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, पुराने को काट दिया जाता है, और फिर उससे जो है फर्नीचर या कोई भी और जो लकड़ी से बनने वाली जो चीजें हैं वो बनाई जाती हैं। ये तो हो गया आपका रबर प्लांटेशन।
सेकंड, एक और मलेशिया के अंदर एक और चीज जो है जिसकी प्लांटेशन की जाती है वो है ऑयल पाम। ऑयल पाम के एक फ्रूट होता है और ये फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं और इन फ्रूट्स को आगे फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ईडिबल ऑयल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, इससे ऑयल बनाया जाता है। फिर जो मेनली ये मलेशिया के अंदर ही बनते हैं। इसको फ्रूट्स को भी एक्सपोर्ट किया जाता है और सम टाइम इसको प्रोसेसिंग करने के बाद इसमें से ऑयल निकालने के बाद जो है वो दूसरे कंट्रीज को फिर आगे जो है एक्सपोर्ट करते हैं मलेशिया। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ प्लांटेशन इज अ टी प्लांटेशन इन श्रीलंका। दुनिया के अंदर दो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करते हैं, एक श्रीलंका है, दूसरा कीनिया है। ये भी इनके वेदर के ऊपर, इनके क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। श्रीलंका के अंदर कैंडी, कोलंबो ये वो शहर है, इसी तरह से कीनिया के अंदर नैरोबी, ये वो एरियाज हैं जिनके जो ये इनके कंट्री साइड विलेजेस के अंदर जो है वो टी की बहुत बड़ी बड़ी प्लांटेशन है। और इसमें ऐसा और ये बाकायदा प्लान किया जाता है, जहां पर भी टी प्लांटेशन की जाती है वहां पर हर किस्म की फैसिलिटीज वो उन वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये जो टी प्लांटेशन है वो ये सारी जो है वो लेबर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो ये जो है इनको बाकायदा वहां पर सेटलमेंट्स बनाई जाती हैं, उन प्लांटेशन के ऊपर सेटलमेंट्स बनती हैं, घर बनते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी, गैस, स्कूल, उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज, हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो प्लांटेशन ओनर को होता है कि आपको 24 आवर्स वर्कर जो है वो अवेलेबल होते हैं। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप उनको